हेलो एवरीवन, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। तो आज ये खत्म करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा की हैबिटेट क्या है। ये इनका अगर पूछे कि इनका आवास क्या है, तो इनके बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से खारे पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। तो इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर्स से इनकी शुरुआत करते हैं। देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है। सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा आर सो नेम्ड ओइंग टू देयर स्पाइनी स्किन। इनको क्यों बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा से, मतलब क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा अगर कहीं शब्द आ रहा है तो उससे मतलब होता है कि इनकी जो स्किन है या इनका जो बाहरी आवरण है वो क्या होता है, एक तरह से स्पाइनी स्किन होती है। इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है। मतलब कि उसमें स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अभी वो आगे हम देखेंगे। अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, तो इकाइनोडर्मेटा जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ग्रीक वर्ड का एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है इकाइनस। इकाइनस का मतलब होता है हेडोक। हेडोक मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मतलब कांटे के जैसी संरचना। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो है डर्मोस। इसका मतलब होता है स्किन, और आटा का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन क्या है, स्पाइनी है, उनमें कांटे के जैसी कुछ संरचनाएं उभार मिलते हैं, तो उनको हम किस में रखेंगे, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, ये हेडोस जो है ये एक क्या है, एक रैबिट की तरह चूहे जैसी संरचना होती है, या इसको सी रैट भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, जैसे कि ये हैं, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो स्किन है उनमें क्या है, ये स्पिक्यूल से देखने को मिल रहे हैं, कांटे जैसी संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, एनिमल्स हैविंग अनइवन स्पाइनी स्किन। इनकी स्किन कैसी होगी, स्पाइनी होगी। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा नेम वाज गिवन बाय जैकब क्लीन। ये 1734 ईस्वी में जैकब नाम के साइंटिस्ट ने इस फाइलम को इंट्रोड्यूस किया। किस नाम से? इकाइनोडर्मेटा के नाम से। ठीक है, इसमें बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो जनरली जो एग्जाम्पल्स आते हैं जो पढ़ते हैं, सी स्टार है, सी कुकुम्बर है, सी अर्चिन्स हो गए, सैंड डॉलर्स एंड ब्रिटिल स्टार। ये एक ग्रुप है जो जनरली इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश स्टार आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। और ये कैसे एनिमल्स हैं, तो ये ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स है। ड्यूटरोस्टोम मतलब कि जो इनके जो एनस है वो किससे बनता है, ड्यूटरोस्टोम से ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं। हम बात कर रहे हैं कि इनकी स्किन कैसी है, तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है ये स्पाइनी स्किन होती है। ये इनकी बाहर का बॉडी का संरचना है। तो यहाँ पे ये जो स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, जो उभार दिख रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से कांटे जैसी संरचना होती है। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगर हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा को जानते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है स्टारफिश का। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि जो स्टारफिश होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, या इकाइनोडर्मेटा में अगर देखें कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो इनमें मेन रूप से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो इनमें नाम आता है वो आता है इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, अच्छा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे फाइलम पोरीफेरा शुरू जब किया था तो वहां पे भी हमने देखा था कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स थे वो भी जो मैराइन थे, तो उनमें हमने देखा था वहां पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, तो ऐसे ही इनमें भी क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें देखिए सेंट्रल रिंग कैनाल देखने को मिलती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक देखने को मिलता है, एनस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि माउथ एंड स्टमक दोनों ओपनिंग देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये एक संरचना यहाँ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मेड्रे ओराइड। ठीक है, उसके बाद रेडियल कैनाल, गोनेट्स देखने को मिलते हैं, एम्पुला, यहाँ पे एक ये दिख रही है ट्यूब फुट बोल रहे हैं। इनका जो
जैसा कि स्टार शिप का ये शेप है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये 5 क्या होती हैं, इसकी आर्म होती हैं, और इन 5 आर्म में एक चीज है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये ट्यूब फिट है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ट्यूब फिट है क्या, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके। बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा में नंबर ऑफ स्पीसीज की, कि अभी तक कितने इनकी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। टोटल 7550 स्पीसीज आर रिपोर्टेड थ्रू आउट वर्ल्ड। ये कब का डाटा है, 2021 का डाटा है। अभी तक की नॉन स्पीसीज जितनी है वो 7550 स्पीसीज क्या है, रिपोर्ट की गई है, ठीक है। हैबिट की बात करें, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग, पेलाजिक होते हैं, ज्यादातर क्या है एनिमल फ्री लिविंग होंगे। अच्छा, एक चीज और इनमें बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये एनिमल्स फ्री लिविंग हैं, या फिर हम और देखेंगे कि जैसे कुछ सेसाइल भी होंगे, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, लेकिन इनमें एक चीज बहुत अच्छी है कि ये किसी में पैरासाइट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर फ्री लिविंग एंड सम आर सेसाइल अटैच टू द सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेटम से क्या होंगे, जो सेसाइल होंगे वो अटैच होंगे, बट ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, इधर उधर मूव करने वाले होते हैं, ठीक है। पैरासाइट लाइफ इज नॉट फाउंड, इनमें जो मेन बात है कि इनकी लाइफ कैसी है, तो फ्री लिविंग है, लेकिन इनमें एक चीज याद रखने वाली है कि इनका कोई भी एनिमल, इकाइनोडर्मेटा का कोई भी एनिमल पैरासाइट नहीं है, ठीक है। हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, ऑल एनिमल्स आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर, ज्यादातर क्या कहें पूर्ण रूप से कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये पूर्ण रूप से समुद्री आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है जब स्टार्ट किए थे हम फाइलम पोरीफेरा, तो वहां से हमने देखा था, उसमें जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर टाइप का, उसके बाद हमने टिश्यू ग्रेड देखा, ठीक है। तो अब इनमें जो ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें, गमन किसके द्वारा होता है, लोकोमोशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम व्हिच सेट अप द हाइड्रोलिटिक प्रेशर। पोडिया जो हमने बात की थी अभी ट्यूब फिट की, हेल्प इन लोकोमोशन, ये ट्यूब फिट या इन्हीं को हम बोलते हैं पोडिया, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, तो ये इनके लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, या इनको बोलते हैं गमन के लिए। किसकी मदद से, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनमें प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, उसकी मदद से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक प्रेशर। इसमें फिर क्या होता है, जो ट्यूब फिट है वो हेल्प करती हैं मूव के लिए, ठीक है। जर्म लेयर की बात करें, इनकी बॉडी किस टाइप के जर्म लेयर से डेवलप होती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 जर्म लेयर यहाँ देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी हैं, तो इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म जर्म लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करें बॉडी शेप की, कि इनका बॉडी शेप कैसा है, स्टार शेप, स्टार शेप हो गई, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी होते हैं, जिसको जैसे कि होलोथ्यूरिया एग्जाम्पल है, जिसकी बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल टाइप की होगी। फ्लावर लाइक एंटीडोन ये एक एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर एक फ्लावर के समान दिखाई देता है, और डिस्क के समान संरचना दिखाई देती है इकाइनस की। तो ये इनमें वेरियस टाइप के वेरियस बॉडी शेप भी देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जो है वो है स्टार शेप में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बॉडी सिमेट्री की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका बॉडी सिमेट्री पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इनमें देखिए जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, इनका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है, ठीक है। लार्वा की बात करें तो यहाँ पे जो लार्वा होगा वो कैसा होगा, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। लेकिन एक चीज है, एडल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एडल्ट पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ऐसे ही पूछ लेगा कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री क्या है, तो दोनों चीज याद रखनी है। इनमें जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो एडल्ट में क्या होता है, यहाँ पे
पेंटामेरस या फिर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। पेंटामेरस मतलब कि जैसे कि स्टारफिश की बात करें तो उसमें 5 क्या है फीट दिखाई देती है या उनके 5 आर्म देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंटामेरस, ठीक है। तो ये इनका बॉडी सिमेट्री हो गया। बॉडी पार्ट आर अरेंज इन 5 आर मल्टीपल टू 5। इनकी जो बॉडी है वो ये तो 5 आर्म्स में डिवाइड होगी या फिर उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी सिमेट्री, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है? तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है एडल्ट में। और अगर बात करें इनका लार्वा कैसा होगा तो लार्वा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। आगे बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की बात की हमने कि कहाँ पे पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये विशेष रूप से क्या होते हैं? मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, ये जो इकाइनोडर्मेट हैं ये पूर्ण रूप से समुद्री आवास में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। आगे बात करें सिमेट्री, देखिए सिमेट्री हम देख रहे हैं एडल्ट में कैसी सिमेट्री है। तो एडल्ट में जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो है रेडियल सिमेट्री। जैसा कि ये बात करें तो इस पे आप किसी भी एक्सिस से कट करोगे, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, ये होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इनका जो लार्वा है वो कैसा है? वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो ये जो लार्वा है ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, इकाइनोडर्मेट में इंपॉर्टेंट है, ठीक। रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ये देखिए स्टारफिश है। अगर हम इसमें सिमेट्री को कैसे डिवाइड करें या इसको कट करें किसी भी एक्सिस से, तो चाहे इसको ऐसे कट करो या फिर ऐसे किसी भी एक्सिस से आप कट करेंगे तो ये क्या होगी? इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट हैं वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, जर्मिनल लेयर की बात की। ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर देखने को मिलेंगे। आउटर जो लेयर है वो एक्टोडर्म होगी, जो मिडिल वाली लेयर है उसको बोलते हैं मीजोडर्म और इनर लेयर इंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है इनकी बॉडी। वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात की हमने, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि इनमें क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो वो कैसा दिखाई देता है? तो देखिए ये इनकी स्पाइनी स्किन है। अगर हम, ये स्टारफिश है, अगर हम इसका एक अपर साइड होगा जिसमें कि इनकी स्किन कैसी होती है, वहां पे स्किनी या फिर कह सकते हैं कि स्पाइनी स्किन देखने को मिलती है। और दूसरे साइड क्या होता है? ये पैर के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूब फुट, ठीक है। इनको ट्यूब फुट बोला जाता है। तो इन्हीं की मदद से क्या करता है? ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, एक जगह से दूसरे जगह के लिए लोकोमोशन के लिए काम करता है, ठीक है। ट्यूब फिट की बात कर रहे हैं, इनकी संरचनाएं देखिए, ये है दूसरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्यूब फिट। और ये तैरने में हेल्प करते हैं, ये समुद्र में रहते हैं। तो ये जो ट्यूब फिट हैं ये इनको पूर्ण रूप से एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए आवश्यक है, या इनको एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में हेल्प करती हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है। तो इनमें क्या होता है? वाटर को इनमें वाटर करंट प्रेशर क्रिएट करेगा, उसी के द्वारा ये क्या करते हैं? तैरते हैं, ठीक है। आगे बात करें इनकी बॉडी में, तो बॉडी में आ जाते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं। इनमें किस टाइप का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? तो द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड डिस्टिंक्ट हेड इज एब्सेंट। अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है, उनमें कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि स्टारफिश की बात करें तो ये क्या है? इसमें कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज होती है इनमें कि इनका जो हेड है वो डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग से दिखाई नहीं देता है। इनमें हेड आप एक तरह से क्लियर नहीं कह सकते हो कि ये हेड पोर्शन है इनका, वो अलग से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी वॉल की बात करें,
स्किन इज स्पाइनी मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी स्किन कैसी होती है, स्पाइनी होती है। और ये जो स्पाइन होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स या जो कांटे जैसी संरचनाएं हैं ये बनी होती हैं। ठीक, ये जो दिखाई दे रही हैं एपिडर्मिस के ऊपर, तो ये बनी होती हैं किस चीज की, कैल्शियम कार्बोनेट की। अच्छा, एक जगह हमने और पढ़ा है स्पिक्यूल्स, कहाँ पढ़ा है, तो हमने देखा था जब पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो वहां पे भी वाटर वास्कुलर सिस्टम भी देखने को मिला था, उसके साथ साथ उनमें भी स्पिक्यूल्स देखने को मिले थे, और वो भी किस चीज के बने थे, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने थे वो स्पिक्यूल्स। ऐसे ही जो इकाइनोडर्मेट है इनके जो स्किनी स्पिक्यूल्स हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल हैज डिफेंस ऑर्गन, इनमें क्या है, एक बॉडी डिफेंस के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पेडिसिलरी एजा लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द बोथ बॉडी सरफेस हेल्प इन क्लीनिंग आर प्रोटेक्टिंग। ये जो पेडिसिलरी नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है और इसका काम ये है कि ये इनकी बॉडी सरफेस को क्लीन करने का काम करता है, उसके साथ साथ प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर है इनमें क्या है, ये एक डिफेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। ये काम क्या कर रहा है, तो बॉडी को क्लीन करने का काम कर रहा है, उसके साथ साथ इसकी प्रोटेक्टिंग का भी काम कर रहा है। ठीक है, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। बॉडी वॉल किस किस चीज की बनी है, एपिडर्मिस की सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड होती है। डर्मिस थिक एंड कंटेन मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट या फिर स्पाइन। इनके जो स्पाइन है वो देखा हमने किस चीज के बने हैं, तो वो कैल्केरियस प्लेट या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। मसल्स में डिवाइड होती, मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स कौन सी हैं, इस स्मूथ मसल्स फाइबर बिलो द डर्मिस, डर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वो मसल होती हैं, और किस चीज की बनी है, वो स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती हैं। ठीक है, तो ये इनके बॉडी वॉल की बात की। बॉडी वॉल में दो चीजें याद रखनी है, एक तो इनका डिफेंसिव ऑर्गन जो कि है पेडिसिलरी। ठीक है, ये एक जबड़े के समान संरचना है जो दोनों बॉडी के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसा कि एक देखिए बाहर से एक सरफेस ये दिखाई दे रही है, अगर हम स्टार फिश को देखेंगे अच्छे से तो एक ये अपर सरफेस हो गई, ठीक है, ये बाहर वाली सरफेस हो गई, और इसमें हम देख रहे हैं ये स्पिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, बाहर जो संरचनाएं देखने को मिल रही हैं ये बने हैं किस चीज के, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के ये कांटे के समान इनकी बाहरी संरचना दिखाई दे रही है। अगर हम इसको क्या करें, इसके नीचे वाली साइड देखें तो वहां पे क्या है, ये पेडिसिलरी नाम की प्रोटेक्टिंग एक ऑर्गन पाया जा रहा है जो काम क्या कर रहा है, तो इनकी बॉडी को क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये डिफेंस ऑर्गन भी है। ठीक है, मान लीजिए बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो ये इसको सचेत करता है और बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, नीचे वाले पार्ट में, ये अपर पार्ट में तो ये स्किन, इनकी स्किन दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नीचे वाले पार्ट में ट्यूब फुट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ट्यूब फुट प्रेजेंट होते हैं जो इनको तैरने में हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल्स लेयर की बात। आगे बात करें बॉडी स्ट्रक्चर, इकाइनोडर्मेट का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। मोस्ट एनिमल्स आर पेंटामेरस, ज्यादातर जो एनिमल हैं उनकी सिमेट्री की बात करें तो पेंटामेरस मतलब कि 5 आर्म में दिखाई देती है। वन सेंट्रल डिस्क इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी के बीच में एक सेंट्रल डिस्क देखने को मिलेगी। 5 आर्म्स आर अटैच्ड विथ सेंट्रल डिस्क, इस सेंट्रल डिस्क से ये जो 5, देखिए ये सेंट्रल डिस्क हो गई, उसके बाद ये 5 आर्म है जो इस सेंट्रल डिस्क से क्या है, अटैच होती हैं। ठीक है, माउथ एंड एनस फाउंड ऑन द सेंट्रल डिस्क, इस सेंट्रल डिस्क में माउथ और एनस दोनों यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, सेंट्रल डिस्क जो बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी सरफेस की बात करें, द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, जिसको हम बोलते हैं ओरल सरफेस। ओरल सरफेस मतलब कि जो माउथ वाला पार्ट है
उसको ओरल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो अपोजिट होता है उसको एबोरल सरफेस बोलते हैं। तो जो माउथ है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है ओरल सरफेस, व्हाइल द एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड, या इसको बोलते हैं एबोरल सरफेस। बॉडी सरफेस ऑफ दीज एनिमल्स इज रफ एंड लेदरी। इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, रफ होती है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें स्पाइन, इनकी जो स्किन है वो स्पाइनी होती है, छोटे छोटे उभार प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, रफ होती है और लेदरी टाइप की होती है, ठीक। ओरल सरफेस की बात कर रहे हैं, ओरल सरफेस में हम देख रहे हैं कि माउथ प्रेजेंट है ना। Mouth side is called oral surface. Flat lower surface of the body which is directed to substratum in the oral or ventral surface. Mouth जहां पे प्रेजेंट होता है उसको ओरल सरफेस बोलते हैं। और ये ओरल सरफेस जो फ्लैट लोअर सरफेस होती है बॉडी की, बाहर वाली जो पार्ट, अगर हम स्टार फिश को देखेंगे, जो ऊपर वाली पार्ट है अगर ये बाहर से दिखाई दे रही है तो ये देखिए ये क्या है, बाहर वाला पार्ट है जिसको हम एबोरल बोलेंगे, ठीक है। और ये ओरल सरफेस जो नीचे वाला पार्ट है, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डॉर्सल पार्ट होता है, और जो ये ओरल सरफेस जिसमें देखने को मिलती है वो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड। तो ओरल सरफेस की बात कर रहे हैं ना, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्लैट लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी व्हिच इज डायरेक्टेड टू द सबस्ट्रेटम इन द ओरल और वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में इनके माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक। एबोरल सरफेस की बात करें, इट इज द अपर एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी। अपर साइड की बॉडी जो होती है एबोरल हिंड होती है, ठीक है, और यहाँ पे एनस देखने को मिलता है। इट बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट एंड ब्लंट इमूवेबल कैल्केरियस स्पाइन्स और ट्यूबरल कैल्केरियस स्पाइन्स या ट्यूबर सेल्स अरेंज इन इरेगुलर रो पैरेलल विथ लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म। जो ये डॉर्सल सरफेस है अपर पार्ट, वहां पे क्या होता है, कैल्केरियस स्पाइनी सरफेस देखने को मिलती है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पाइन्स देखने को मिलते हैं जो इनके सरफेस को एक तरह से रफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रही है, एबोरल सरफेस पे या डॉर्सल सरफेस पे। ये देखिए ये स्टारफिश का एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला पार्ट है, सबसे पहले तो इस पे देखिए सिमेट्री ज्यादातर क्या है, पेंटामेरस होती है, मतलब कि इनमें 5 या 5 से ज्यादा इनका जो आर्म है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब इनमें बात करें, ये वाला पार्ट है, ये है डॉर्सल सरफेस, ठीक है। ये जो बाहर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है इसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। और इसके अगर लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो लोअर पार्ट होता है वो होता है वेंट्रल साइड या वेंट्रल सरफेस, ठीक। वेंट्रल सरफेस लोअर पार्ट होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको डॉर्सल पार्ट बोलते हैं, और डॉर्सल पार्ट को ही क्या बोलते हैं, इसको एबोरल बोलते हैं, एबोरल सरफेस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एबोरल सरफेस और डॉर्सल सरफेस मतलब कि ऊपर वाला पार्ट, और जो वेंट्रल सरफेस है इसको एक नाम से बोलते हैं, एक नाम और बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये ओरल सरफेस है, क्योंकि इधर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक। ओरल सरफेस जिधर माउथ देखने को मिलता है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो है वेंट्रल सरफेस, और यहीं पे माउथ की ओपनिंग होती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है डॉर्सल सरफेस, यहाँ पे एबोरल सरफेस, इसको एबोरल सरफेस भी बोलेंगे, और यहाँ पे एनस की ओपनिंग होती है, ठीक है। ये बीच में इनकी सेंट्रल डिस्क है, ये जो पार्ट होता है ये होता है सेंट्रल डिस्क बोलते हैं इसको, और इससे ये 5 या 5 से अधिक क्या है, आर्म्स अटैच होती हैं इसी सेंट्रल डिस्क से। सेंट्रल डिस्क में माउथ और एनस दोनों ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये है, अगर बात करें कि एक इकाइनोडर्मेट का नॉर्मल बॉडी कैसी दिखती है, इस पे देखिए जो डॉर्सल सरफेस है इसमें ये
स्पिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, या इनकी स्किन कैसी है, स्पाइनी है, ये स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन में, बाहर से कांटेनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अगर विंट्रल सरफेस की बात करें, लोअर सरफेस की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्यूब फीट देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कैल्केरियस ऑसिकल्स सिक्रेटेड बाय डर्मिस। हमने अभी देखा कि इनकी स्किन जो है, यह बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, बहुत सारे स्पाइन्स से एक तरह से डर्मिस ढकी हुई होती है। तो वही क्या कंसिस्ट करती है, जो इंडोस्केलेटन होता है वो न्यूमरस कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है, जो सिक्रीट किया जाता है डर्मिस के द्वारा। ओरिजिन इज मेसोडर्मल इंसीड ऑफ एक्टोडर्मल एज इन अदर इनवर्टिब्रेट। इनमें जो इंडोस्केलेटन की ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म होती है। ठीक है, बाकी जो अदर एनिमल्स अभी हम पढ़ रहे थे जितने भी, उन सब में क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। तो ये भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये भी एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अदर जो एनिमल्स हैं उनमें जो एक ओरिजिन होती है वो किस चीज की होती है। अगर बात करें इंडोस्केलेटन की तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन जो इकाइनोडर्मेट की ओरिजिन है वो मेसोडर्मल होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करें, ऑसिकल्स आर ऑफ वेरिड बट डिफाइंड फॉर्म सच एज स्पाइन्स, रॉड, कॉन्स आर प्लेट। इनमें जो ये कैल्केरियस ऑसिकल्स हैं ये बने किस चीज के हैं, हमने अभी डिस्कस किया, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। और ये क्या क्या बनाते हैं बॉडी में, तो या तो स्पाइन के फॉर्म में होंगे, रॉड के फॉर्म में होंगे, कोन, या फिर प्लेट की संरचना बनाएंगे। ठीक, इंडोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ स्पाइन्स दैट इज कवर्ड बाय द एपिडर्मिस। ये क्या है, एक स्पाइन के फॉर्म में होते हैं और एपिडर्मिस से कवर होते हैं। आगे बात करें इनमें बॉडी सीलोम की, ट्रू सीलोम इज फाउंड इंटीरियो सीलोम टाइप। इनमें जो सीलोम का टाइप होता है इंटीरियो सीलोम होता है, ट्रू सीलोमिक एनिमल्स होते हैं। ठीक, सीलोम इज डिवाइडेड इनटू ट्यूब्यूल्स एंड साइनसस। इनमें जो सीलोम होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट हैं वो, तो वो हैं ट्यूब्यूल्स और साइनसस। दीज ट्यूब्यूल्स एंड साइनसस फॉर्म्स 3 डिफरेंट स्पेसिफिक एरिया। ये ट्यूब्यूल्स जो इनका बॉडी सीलोम है ये 3 पार्ट बनाता है। कौन कौन से हैं, पहला जो पार्ट है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तरह से इनका डिफाइनिंग फीचर है इकाइनोडर्मेट का। एक जगह और पढ़ा है, जब हम पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो वहां पे भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला था। उनकी जो बॉडी थी उनमें बहुत सारे ऐसे छिद्र प्रेजेंट थे जिनको हमने ऑस्टिया बोला था, है ना। और एक जो अपर पार्ट था वहां पे ऑस्कुलम एक स्ट्रक्चर था जिससे बॉडी से बाहर वाटर निकलता था, तो ये भी याद रखेंगे। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आते हैं इकाइनोडर्मेट, और इकाइनोडर्मेट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखिए बना किस चीज का है, तो ये बनता है सीलोम की। इनमें जो सीलोम है वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके साथ साथ हीमल सिस्टम रिलेटेड टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हीमल एंड पैराहीमल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर ह्यूमंस में बात कर लें तो जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वैसे ही इसमें हीमल और पेरीहीमल सिस्टम काम करता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके लिए अभी आगे देखेंगे कि क्या काम करता है। तो फिलहाल ये जो सीलोम है ये ओरिजिन होके क्या बनाते हैं, 3 स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम जो रिलेटेड होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, और पेरीहीमल सिस्टम भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, सीलोम की बात कर रहे हैं। सीलोम ट्रू सीलोमिक एनिमल्स है, और ट्रू सीलोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ओरिजिन है वो कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है, या दूसरे भाषा में हम कह लें कि
इनका जो सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है, वो चारों तरफ से क्या होता है, मेसोडर्म से ढका हुआ रहता है। जैसे कि ये है सीलोम, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये है सीलोम, और इनर साइड भी आप देख सकते हैं ये है मेसोडर्म, और आउटर साइड भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो ये चारों तरफ से, अगर बॉडी कैविटी चारों तरफ से मेसोडर्म से ढकी हुई है तो उसको बोलते हैं सीलोम या ट्रू सीलोमिक एनिमल्स। ठीक, इक्टोडर्म देखने को मिलती है आउटर साइड, इंडोडर्म इनर साइड। ठीक, यहाँ पे देखिए एक क्रॉस सेक्शन काटा गया है। अगर स्टारफिश को हम काटते हैं तो इसकी जो आर्म है यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड, गोनेड्स, सीलोमिक कैविटी, उसके बाद एम्पुला, रेडियल कैनाल और ट्यूब फिट, इतनी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इनमें सिस्टम की, ऑर्गन सिस्टम की, कैसे कैसे ऑर्गन सिस्टम है। सबसे पहले देखें सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये इनकी सेंट्रल रिंग है, या इसको रिंग कैनाल बोलते हैं। रेडियल कैनाल, वाटर आया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। मेड्रीपोराइट नाम का यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक स्थान देखने को मिलेगा। एम्पुला यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्यूब फुट देखने को मिलते हैं, जो काम क्या कर रहे हैं, मूव करवाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ स्टोन कैनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेशन। इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम है वो भी किसकी मदद से होता है, तो वाटर वेस्कुलर। देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली वर्क इसी की मदद से होगा, वाटर के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी से ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलेशन में जो हेल्प होता है वो भी किसके द्वारा हो रहा है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प कर रहा है सर्कुलेशन में भी। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में याद रखेंगे, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है वो देखते हैं। यूजुअली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, जनरली कंप्लीट होगा, माउथ और एनस दोनों ओपनिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैविंग टू स्टमक, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक। अच्छा, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट आई है कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जो स्टमक है जैसे पार्ट में डिवाइड होता है, वैसे ही जो इकाइनोडर्मेट है इनका स्टमक दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है कार्डियक और दूसरा पार्ट है वो है पाइलोरिक। ये दो पार्ट में स्टमक डिवाइड है इनका। ह्यूमंस की बात करें तो तीन रीजन में हमारा स्टमक डिवाइड होता है, पाइलोरिक, कार्डियक और एक फंडस रीजन। ठीक है, ह्यूमंस में तीन रीजन में होता है, बट यहाँ पे जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें जो स्टमक है दो पार्ट में डिवाइड है, कार्डियक और पाइलोरिक। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है और कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। माउथ और एनस देखने को मिली, अभी हमने देखा माउथ वेंट्रल साइड पे देखने को मिला जिसको ओरल एंड बोला हमने, और जो सरफेस बाहर वाली सरफेस है डोर्सल सरफेस, वहां पे एनस की ओपनिंग देखने को मिलती है। आउट ऑफ व्हिच कार्डियक स्टमक कैन कम आउट द माउथ ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ द प्रे। इनका जो माउथ है वो क्या होता है, वहां तक कार्डियक स्टमक फैला होता है, और जब प्रे को पकड़ना होता है, फूड को पकड़ना होता है, तो ये जो ओपनिंग है कार्डियक स्टमक की माउथ के थ्रू एक तरह से ओपन होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट आर कॉइल्ड। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर बॉडी स्ट्रेट है तो स्ट्रेट होगी, अगर कॉइल्ड है तो कॉइल्ड होगी। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दो टाइप का डाइजेशन हमने पढ़ा है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, है ना, ये देखा था हमने, आउटसाइड द सेल ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। अगर सेल के बाहर हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। इंसीड ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम द हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम रिप्रेजेंट द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि अभी हमने देखा ना, इनमें क्या है,
ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प कर रहा है दो पार्ट में, एक तो हीमल और दूसरा पेरी हीमल सिस्टम, जो रिप्रेजेंट करता है वाटर एक तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें दो तरह से डिफाइन होता है, हीमल और पेरी हीमल करके। इनमें दो सिस्टम प्रेजेंट हैं जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम करते हैं। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है वो है ब्लड हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड देयर इज नो हार्ट। यहाँ पे कोई भी हार्ट जैसी संरचना देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है कि इनका ब्लड किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन नहीं करता है, मतलब कि इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं देखने को मिलेगा और इनमें हार्ट की अनुपस्थिति होगी। ठीक, ब्लड इज कलरलेस एंड विदाउट पिगमेंट। ब्लड कैसा होगा, कोई पिगमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो ब्लड कैसा है, कलरलेस है और विदाउट पिगमेंट है, कोई भी पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, देखा हमने कंप्लीट टाइप का है माउथ एंड एनस, ये दोनों ओपनिंग देखने को मिलती हैं। ये दोनों ओपनिंग है तो मतलब कि कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेंट्रल माउथ और डॉर्सल एनस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पूछता है कि इकाइनोडर्मेट में कौन सा एंड है जो माउथ कंटेन करता है और कौन सी सरफेस है जो एनस कंटेन करती है। तो वेंट्रल सरफेस जो होती है, देखिए ये अपर पार्ट है, ये है डॉर्सल सरफेस और यहाँ पे जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो है एनस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं बट याद रखेंगे, जो डॉर्सल सरफेस है वहां पे एनस देखने को मिल रही है और जो वेंट्रल सरफेस है, नीचे वाला पार्ट है, ओरल पार्ट है, वहां पे माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। स्टारफिश की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाला जो सेंट्रल डिस्क है इसमें क्या है, यहाँ पे एनस देखने को मिलेगी, लोअर पार्ट में माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम की, जो कि है रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होता है उसके बारे में बात कर ले। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, डर्मल ब्रांची गिल्स या पैपिली स्टारफिश में जनरली देखने को मिलता है। जो इनकी बाहर वाली सरफेस है वहां पे हमने देखा था, जैसे कि स्टारफिश की बात करें तो इनकी जो बाहरी सरफेस है वो कैसी है, स्पिक्यूल्स जैसी है या फिर स्किनी, एक तरह से स्पाइनी स्किनी जैसी है, बाहर से कांटे जैसी संरचना देखने को मिलती है। इनको हम बोलते हैं डर्मल ब्रांकी या यहीं पे गिल्स और पैपिली देखने को मिलता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जेनाइटल ब्रिसी ये ब्रिस्टल स्टार में देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेटरी ट्री या कोइकल रेस्पिरेटरी ट्री ये कहाँ देखने को मिलता है, सी कुकुम्बर में। ठीक है, पेरिस्टोमियल्स गिल्स ये सी अर्चिन में देखने को मिलता है और ट्यूब फिट हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, ट्यूब फुट हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डर्मल ब्रांकी देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, जो स्टारफिश है जेनाइटल ब्रिस्टी ये कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिस्टल स्टार में रेस्पिरेटरी ट्री या क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री। सी कुकुम्बर यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन में देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन हेल्प कर रहा है ट्यूब फिट, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो सब में अलग अलग ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की कि इनमें किस तरह का एक्सक्रीशन प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, जनरली एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। एक्सक्रीशन प्रोसेस डन बाय द बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या हो रहा है, इनमें एक्सक्रीशन होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, या कह सकते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर जो मैराइन हैं वो सब क्या होते हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करने वाले एनिमल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और इसके लिए
अगर रिलीज करना है तो मोर एक्सेस वाटर की जरूरत होती है, बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। तो ये भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, पूर्ण रूप से मैराइन है। तो ये भी जो प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं अपने एक्सक्रीशन में तो वो अमोनिया होता है, ठीक है। और अमोनिया सिक्रेट किसके द्वारा होता है, इनमें कोई भी एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, जो बॉडी सरफेस है उसी के द्वारा ये अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। आगे बात करें नर्वस सिस्टम की कि इनमें किस टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। लेट्स डेवलप नर्वस सिस्टम विदाउट ए ब्रेन एंड विथ ए सर्कुमरल रिंग एंड रेडियल कैनाल। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा डेवलप नहीं है, लेस डेवलप है। नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन, कोई भी ब्रेन जैसी संरचना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और एक रेडियल नर्व या सर्कुमरल रिंग देखने को मिलती है। सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है। सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट है। यहाँ पे एक सिंपल क्या है, रेडियल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनका नर्वस सिस्टम हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की हमने, डर्मल ब्रांकी स्किन गिल्स या पैपिली के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और किसके द्वारा, ट्यूब फुट के द्वारा। ट्यूब फुट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो इनकी लोअर वाली सरफेस है वहां पे ट्यूब फुट। अच्छा, ट्यूब फुट एक चीज और हेल्प करते हैं, वो है इनके लोकोमोशन में। लोकोमोशन में हमने देखा कि जो ट्यूब फुट है वो एक जगह से दूसरे जगह तैरने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है लोकोमोशन। और एक तरह से रेस्पिरेशन में भी जो हेल्पफुल ऑर्गन है वो ट्यूब फुट है। उसके साथ साथ जो स्किन गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन में, और पैपिली प्रेजेंट है। डर्मल ब्रांकी बोलते हैं इनको, जो बाहर वाली सरफेस है, स्किनी सरफेस है, यहीं पे छोटे छोटे स्पाइंस के थ्रू ये एक तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। मोस्टली यूनिसेक्सुअल बट सम आर हर्माफ्रोडाइट। ज्यादातर जो एनिमल्स हैं इकाइनोडर्मेट के वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल टाइप के, और कुछ हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल बॉडी एक ही, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो एक ही बॉडी में डेवलप होगा, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। बट ज्यादातर अगर बात करें तो यूनिसेक्सुअल टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। स्टारफिश स्पीसीज इज हर्माफ्रोडाइट। जो स्टारफिश की स्पीसीज हैं वो ज्यादातर क्या होती है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट टाइप की होती हैं। बट देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एक चीज है, इनमें हर्माफ्रोडाइट तो है बट इनमें क्या है, जैसे कि एस्केहेलमिंथीज में अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो बाइसेक्सुअल हैं या यूनिसेक्सुअल हैं उनमें क्या है, अगर बाइसेक्सुअल हैं तो उनमें तो बात ही नहीं है, वो फिर एक ही एनिमल में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखने को मिलेगा। बट यूनिसेक्सुअल हैं तो उनमें क्या है, उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं प्रेजेंट है। स्टारफिश की बात करें तो वो जनरली क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। बट अगर यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो ये नहीं देख सकते हैं या आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि कौन सा मेल स्टारफिश है और कौन सा फीमेल स्टारफिश है, क्योंकि इनमें कोई भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल है बट इनमें कोई भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलती है। कोई भी ऐसी पहचान नहीं है जिससे पहचान सकें कि कौन सा मेल बॉडी है और कौन सा फीमेल बॉडी है। हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो ये स्टारफिश की जो स्पीसीज है वो ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट हैं या बाइसेक्सुअल टाइप की होती हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल टाइप का होगा और कहाँ पे होगा, वाटर में होगा, ठीक है। वाटर में रह रहे हैं, एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन है, तो बाहर ही वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट फॉलोइंग लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट टाइप का होगा, लार्वल स्टेज बनेंगी। और वो कौन कौन से लार्वा हैं, तो देखिए इतने टाइप के लार्वा बनते हैं। सबसे पहला है बाइपिनेरिया लार्वा, उसके बाद है ऑरिक्लेरिया लार्वा, डोलियोलेरिया,
प्लूटस, इकाइनोप्लूटस और ओफीप्लूटस, इतने टाइप के लार्वल स्टेज यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है, लार्वल स्टेज बनेगी। लार्वल स्टेज भी कई टाइप के लार्वा बनते हैं, बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया, प्लूटस, इकाइनोप्लूटस और ओफियोप्लूटस, ये सारे लार्वा हैं जो इकाइनोडर्मेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नन ऑफ एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक, इनमें कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो माइक्रोस्कोपिक टाइप का हो, मतलब कि आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़े, ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है। या साइज की बात करें तो इनमें कोई भी एनिमल इस साइज का नहीं है कि वो आपको दिखाई न दे सामने से। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज अभी हमने डिस्कस किया कि इनमें इनका जो एनिमल है वो किसी पे पैरासाइट नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेट्स की रिप्रोडक्शन तक की बात हो गई है। अब बात करते हैं आगे इनके सेंस ऑर्गन की, कि इनमें किस टाइप का सेंस ऑर्गन देखने को मिलेगा। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, द स्टेटोसाइट इज इन ए बैलेंस सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म। इनमें अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन की कि इनमें डेवलप होते हैं कि नहीं डेवलप होते हैं, तो इनमें ज्यादातर कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं डेवलप होगा। स्टेटोसिस्ट एक प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इनकी बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंस सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स, ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा जो एक तरह से सेंसरी ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करता है, सॉरी सेंसरी रिसेप्टर्स का काम करता है। ठीक, टर्मिनल टेंटिकल्स एक्ट एज ए tactile and olfactory organ present at the tip of each arms। इनके जो आर्म है, जैसा कि स्टार फिश की बात करें तो इनमें ये जो सबसे टिप वाला पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, वहां पे एक टेंटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये काम क्या करता है, ऑलिफैक्टरी ऑर्गन है, एक तरह से सेंस ऑर्गन का काम करता है। At the base of arm, a bright red photosynthetic eye spot made up of several ओसिली, इनके बेस पे ये जो आर्म है, इनके बेस पे एक ब्राइट रेड फोटोसिंथेटिक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, आंख के समान संरचना प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सेवरल ओसिली बनाती है, बहुत सारी ओसिली बनाती है। अगली बात करें इनमें रीजनरेशन की, इन इकाइनोडर्मेट ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड। इकाइनोडर्मेट के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें जो रीजनरेशन की पावर होती है बहुत हाई होती है। अगर स्टारफिश की बात करें, अगर इसका एक टुकड़ा क्या हुआ या एक आर्म कट के कहीं गिर गई तो वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बना लेगी। ठीक है, तो इनमें रीजनरेशन की पावर हाई होती है। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड but wherever the sea star is injured or unduly stimulated, the sea star radially breaks off its own arm. This process is known as autotomy। ये ऑटोटोमी क्या है, तो ऑटोटोमी देखिए, स्टारफिश की बात करें, अगर स्टारफिश में कोई मान लीजिए उसके आर्म में कोई कटाव आ गया या कुछ लग गया, तो ये क्या करेगी, इस आर्म को अपने आप ही क्या होगी, कट कर देगी या एक तरह से उसको अपनी बॉडी से अलग कर देगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोटोमी। और ये ऑटोटोमी से मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद होता है और टोमी मतलब अलग करना, अपने से अपनी बॉडी का एक अंग खुद ही अलग कर देना, उसको बोलते हैं ऑटोटोमी। तो ये किस में देखने को मिलता है, स्टारफिश में। और स्टारफिश का फिर ये भी खासियत है कि इसने जो ये अपनी आर्म कट करके अलग कर दी, उसको क्या करेगी, रीजनरेट कर लेगी, इनकी बॉडी फिर से वैसे ही डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इकाइनोडर्म्स में, उसके साथ साथ इनमें ऑटोटोमी की एक पावर होती है। ठीक है, ज्यादातर किन में देखने को मिलता है, तो सी स्टार की बात करें, सी स्टार में ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन की, कि कितने क्लास में बांटा गया है इसको, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा को अगर देखें तो जनरली दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, उसके बाद इनको क्लास में बांटा गया है। सब फाइलम
इलियोथोरोजोआ और दूसरा है वो है पेलमेटोजोआ। ठीक है, तो ये दो सब फाइलम है। उसके बाद जो सब फाइलम इलियोथीरोजोआ है उसको अगेन 4 क्लास में बांटा गया है। तो ये क्लास कौन कौन से हैं, इन्हें क्लास के बारे में इनके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो पहला क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेट। इनमें देखिए 2 सब फाइलम है, दोनों सब फाइलम के क्या अलग अलग फीचर है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले इलियोथीरोजोआ की बात करें और दूसरा जो है सब फाइलम वो है पेलमेटोजोआ। तो इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको क्यों अलग अलग बांटा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी अगर पहला वाला जो सब फाइलम है इसकी बात करें तो इसका जो इलियोथोरोस का मतलब होता है फ्री और जून का मतलब होता है एनिमल्स। इसके जितने एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे, मतलब कि वो फ्रीली मूव करने वाले होंगे, समुद्र में प्रेजेंट हैं लेकिन वो कहीं भी एक जगह बंध के नहीं रहेंगे, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होंगे, फ्री मूव करने वाले एनिमल्स सब इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टेम आर स्टाल्क एब्सेंट, यूजुअली फ्री लिविंग फॉर्म्स, जनरली क्या है, फ्री लिविंग है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले हैं। ठीक, पेंटामेरस बॉडी स्ट्रक्चर इनस यूजुअली ऑन द एबोरल सरफेस, इनकी जो बॉडी है पेंटामेरस टाइप की जैसा कि स्टारशिप में देखने को मिलती है। सिमेट्री कैसी है, पेंटामेरस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलेगी। एनस यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, एबोरल सरफेस पे एनस प्रेजेंट होगा। ट्यूब फिट विथ सकर आर चीफली लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन है वो ट्यूब फुट होती है। ठीक है, उसकी मदद से एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, द मेन नर्वस सिस्टम इज ओरल, इनमें हमने देखा था कि इकाइनोडर्मेट में जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है, एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ वेल डेवलप नर्वस सिस्टम, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो इनका जो मेन नर्वस सिस्टम है वो ओरल साइड पे ही होता है और वो नर्व कैनाल के रूप में होता है। ठीक है, अब जो दूसरा सब फाइलम है वो है पेलमेटोजोआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पेलमेटस का मतलब होता है स्टाल्क और जून का मतलब होता है एनिमल्स। इसके जो एनिमल्स हैं वो सेडेंटरी होंगे, मतलब कि किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने वाले एनिमल्स इसमें आएंगे। बॉडी इज अटैच बाय द एबोरल सरफेस आर बाय एन एबोरल स्टाल्क, सेडेंटरी टाइप के एनिमल्स हैं, किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने वाले एनिमल्स आते हैं इनमें। माउथ एंड एनल अपर्चर प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस फेसिंग अपवर्ड, इनमें जो ओरल और एबोरल सरफेस हम देख रहे थे, ओरल सरफेस स्टारफिश में हम देख रहे थे लोअर पार्ट पे थी, बट इस पे जो ओरल और एबोरल सरफेस है वो क्या होती हैं, एक अपर्चर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी एक स्टाल्क के समान है, इनमें वेंट्रल और लोअर सरफेस नहीं देखने को मिलती है। इनकी बॉडी सरफेस कैसी है, एक स्टाक के समान दिखाई देती है। ट्यूब फुट विदाउट सकर आर प्राइमरली फूड कैचिंग, इनमें जो ट्यूब फुट हैं वो क्या काम करते हैं, प्रे को पकड़ने का काम करते हैं या जो भी फूड है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। द मेन नर्वस सिस्टम इज एबोरल, इनका जो मेन नर्वस सिस्टम है वो क्या है, एबोरल है। और जो ये है उनका स्टारफिश की बात करें तो उनमें जो मेन नर्वस सिस्टम होता है वो ओरल एंड पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 पार्ट में हमने देखा, उस पे अब क्लासेस की बात करें कि कितने क्लास में इकाइनोडर्मेटा को बांटा गया है। तो 5 क्लास हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्टीरियोओइडिया। ठीक है, स्टीरियोडिया, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके बारे में बात करें। जो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है एस्टर या इसको बोलते हैं स्टार, और इडियोस का मतलब होता है फॉर्म, मतलब कि स्टार के जैसी संरचना, स्टार के जैसा फॉर्म। तो इसमें जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी कैसी होगी, स्टार शेप की होगी। कॉमनली नोन एज स्टार फिशेस आर बिकॉज बॉडी इज स्टार लाइक, स्टार की संरचना देखेंगे तो इसकी बॉडी
एक तरह से स्टार के समान दिखाई देती है, इसीलिए इनको स्टार एनिमल्स बोला जाता है या स्टार जैसे एनिमल बोला जाता है। जनरली इनको क्या बोला जाता है, स्टार फिशेस बोला जाता है। ठीक है, आर्म्स की बात करें, इनमें स्टार फिश है और इनमें 5 आर्म देखने को मिलती हैं। ये 5 आर्म देखने को मिलती हैं। आर्म्स आर स्मॉल एंड अनब्रांच, 5 आर्म्स आर यूजुअली प्रेजेंट व्हिच आर नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। इनमें जो आर्म है बीच में देखिए ये एक सेंट्रल डिस्क होती है और ये 5 आर्म क्या होती हैं, इसी सेंट्रल डिस्क से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, स्पाइंस आर प्रेजेंट एज ए स्केलेटन। स्केलेटन किस चीज का बना है, कैल्केरियस स्पाइंस का बना होता है। जो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, तो ये इनका स्केलेटन सिस्टम बना होता है। पेडिसिलरी आर प्रेजेंट, इनमें पेडिसिलरी देखने को मिलती है जो डिफेंस ऑर्गन का काम करती हैं। मेड्रोपोराइट प्रेजेंट होता है। पोजीशन ऑफ माउथ एंड एनस, माउथ और इनस की पोजीशन की बात करें कि वो कहाँ देखने को मिलता है, माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस या ओरल सरफेस। ओरल सरफेस मतलब कि लोअर वाला पार्ट, वेंट्रल पार्ट, और जो इनस है एंड इनस ऑन डोर्सल सरफेस या एबोरल सरफेस, जो अपर वाला पार्ट है। स्टारफिश को अगर बाहर से देखेंगे तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो होता है डोर्सल सरफेस, और यहाँ पे जैसे ये है तो ये बाहर वाला पार्ट है, ये है डोर्सल सरफेस, और यहाँ पे एनस देखने को मिलता है। इसके जो लोअर पार्ट होगा वो होगा वेंट्रल सरफेस, वहां पे माउथ देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं ओरल सरफेस। ठीक है, माउथ इज पेंटामेरस दैट इज कॉल्ड एक्टिनोसोम। एक्टिनोसोम क्या है, इनका माउथ पेंटामेरस टाइप का होता है, मतलब कि 5 आर्म के बीच में दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिनोसोम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्बुलेक्रल ग्रूव, ये प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो हमने पढ़ा है इकाइनोडर्मेट में ट्यूब फिट एंड पैपिली डर्मल गिल्स आउट पॉकेट ऑफ द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के थ्रू ये क्या करते हैं, वहां पे छोटे छोटे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करते हैं, सीलोमाइसेट specialized cell accumulate waste and are then released at the distal end of papillae by the tube fit। ट्यूब फिट के द्वारा ही एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और एक्सक्रीशन में जो रिलीज करते हैं वो है अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैराइन एनिमल्स हैं, मैराइन है तो ऑब्वियस ही बात है समुद्र में रह रहे हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, तो ये अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं। ठीक है, ट्यूब फुट इज प्रेजेंट विथ सकर। ट्यूब फुट में क्या होते हैं, सकर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी फूड को कैप्चर करने का भी काम करते हैं। इनमें बात करें लार्वा स्टेज बनती है, तो लार्वल स्टेज कौन सी है, लार्वल फॉर्म आर बाइपिनेरिया एंड ब्रांकियोलेरिया। इनमें ये दोनों लार्वा बनते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रांकियोलेरिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो स्टेरियस या कॉमन स्टारफिश बोला जाता है, ओइस्टर्स या पेंटाओइस्टर्स, रेड कुशन सी स्टार या सी पेंटल्स ऑफ इंडियन सी, हार्मफुल टू पियर्स इंडस्ट्री एज इट फीड ऑन पियर ओस्टर्स। ये जो ओइस्टर्स हैं ये क्या करते हैं, जब हम पढ़ रहे थे मोलस्का तो वहां पे हमने देखा था ये पियर्स ओइस्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये जो एनिमल है ओइस्टर्स, ये एक तरह से इन ओइस्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। जो पियर्स का मोती बनाने का काम करती है सीप, उसको नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए ये हार्मफुल है एक तरह से इस इंडस्ट्री के लिए, पियर इंडस्ट्री के लिए ये हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, 16 स्टार सन सी स्टार बोलते हैं इसको। ये देखिए इसकी जो आर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होती हैं, जैसे कि सनफ्लावर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है 16 स्टार। ठीक है, या सन सी स्टार। समुद्र में प्रेजेंट है, सूर्यमुखी के समान जो सूरजमुखी का पौधा होता है उसके जैसी दिखाई देती है, इसको सनसी बोलते हैं। ये है कॉमन स्टारफिश जो जनरली इकाइनोडर्मिस का एग्जाम्पल है,
और यहाँ पे जो इसकी आर्म्स हैं वो 5 होती हैं संख्या में। पेंटारियस या ये बोलते हैं ओइस्टर्स, जो ज्यादातर पियर्स इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पियर्स इंडस्ट्री जहाँ पे होती हैं वहां पे ये देखने को भी मिल जाता है। और ये जो ओइस्टर्स होते हैं, पियर ओइस्टर्स, उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे जो मोती बनाने वाले एनिमल्स हैं, जो मोलस्कस हैं, उनकी बॉडी या उनके हैबिटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, उसको खाता है एक तरह से, इसीलिए इसको हार्मफुल माना गया है। ये है स्टारफिश, जैसा कि दिखाई दे रहा। स्टारफिश की भी बहुत सारी वैरायटी हैं, उसकी भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। ये स्टारफिश जनरली, ये देखिए बीच वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल डिस्क है और उसी से लगी हुई ये सारी आर्म्स होती हैं। ठीक है, 5 होंगी। आर्म्स के बारे में याद रखेंगे, या तो संख्या में 5 होंगी, 5 से कम नहीं होंगी, 5 होंगी, या फिर इसके मल्टीपल में जैसे कि 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसी दिखाई देंगी। ठीक, सी स्टार कैसा दिखता है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। अब दूसरा जो क्लास है वो है ओपिरोइडिया। इसको क्यों बोला गया है? ऑर्फिस मतलब होता है स्नेक, प्लस ऑरिया का मतलब टेल, और इडियोस का मतलब होता है फॉर्म्स। इनकी जो बॉडी है या बॉडी का जो फॉर्म होता है, या जो ज्यादातर आर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो इनकी आर्म होती हैं उनके फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्म होता है वो एक तरह से स्नेक के समान होता है। बहुत पतली पतली सी संरचनाएं होती हैं। कॉमनली नोन एज ब्रिटल स्टार बॉडी, स्टार लाइक। इनकी बॉडी भी स्टार लाइक होती है, बट जो इनकी आर्म होती है वो काफी लंबी होती है, जैसे कि स्नेक होता है, सांप की तरह लंबी होती है। ठीक है, जनरली इनको क्या बोला जाता है? ब्रिटल स्टार्स बोला जाता है। आर्म्स आर लॉन्ग एंड विप लाइक। 5 आर्म्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। इनकी जो आर्म है वो लंबी होती हैं और विप के समान दिखाई देती हैं। जो 5 आर्म्स हैं वो सेंट्रल डिस्क से ही ओरिजिनेट होती हैं, जैसा कि अभी पीछे भी देख रहे थे स्टारफिश में, वहां पे भी सेम चीजें, जो 5 आर्म्स हैं वो सेंट्रल डिस्क से ही एक तरह से ओरिजिनेट हो रही थी। आर्म्स आर शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। आर्म्स में भी बैलेंस्ड बास्केट स्टार आर अनब्रांच्ड या ब्रिस्लेट स्टार। इसको देखिए, इसके शेप के आधार पर नाम दिया गया है। ब्रिस्लेट स्टार बोला जाता है, या फिर इसको बास्केट स्टार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आर्म्स ऐसी होती हैं जो एक तरह से अब आपस में फ्यूज करके एक बास्केट या एक टोकरी के समान संरचना बना लेते हैं। ठीक है, स्पाइंस देखने को मिलते हैं। पेडिसिलेरिया एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो पेडिसिलेरिया है वो एब्सेंट होता है, इनका जो डिफेंसिव ऑर्गन है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, मिड्रेप्रोडाइट ये ओरल एंड पे देखने को मिलेगा। पोजीशन ऑफ माउथ एंड इनस की बात करें तो द माउथ इज रिम्ड विथ 5 जॉ एंड सर्व्स एज एन इनस इंजेशन एज वेल एज माउथ इजेशन एंड इंजेशन। यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो इजेशन और दूसरा है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को खाना या फूड को इंजेस्ट करना, लेना फूड को, उसको बोलते हैं इंजेशन। और जो इजेशन होता है मतलब कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो भी फूड है उसको बाहर करना। ठीक है, तो इनका जो माउथ और इनस है वो दोनों, एक तो माउथ इंजेशन का काम कर रहा है लेने का, और जो इनस है वो इजेशन का काम कर रही है फूड को बाहर करने के लिए। ठीक है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। माउथ अपर सरफेस पे देखने को मिलता है। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स कवर्ड बाय ऑसिकल्स। यहाँ पे ये नया चीज आई है, ऑसिकल्स देखने को मिलती है। और ये एम्बुलेक्रल जो ग्रुप्स हैं उनके चारों तरफ देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय जेनाइटल ब्रुस्टी। जेनाइटल ब्रुस्टी के मदद से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। ट्यूब फुट आर प्रेजेंट इन 2 रो ट्यूब फुट विदाउट सकर। इनमें जो ट्यूब फुट है, अभी जो सी स्टार में हमने देखा तो वहां पे जो ट्यूब फिट थे ये क्या काम कर रहे थे?
इनमें सकर प्रेजेंट थे, तो ये एक तरह से प्रे को कैप्चर करने का भी काम कर रहे थे। बट यहाँ पे ये ट्यूब फुट है तो बट इनमें कोई भी सकर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लार्वल स्टेज इज ओपियोप्लूटस, ये इनमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, कौन कौन से स्टार हैं। बास्केट स्टार ये दिख रहा है, ये देखिए इसकी जो आर्म्स हैं ये क्या होती हैं, एक तो इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण ये एक दूसरे से फ्यूज होके एक पूरी बास्केट की तरह अपनी संरचना बना लेते हैं, जिसको बास्केट स्टार बोला जाता है इसी संरचना की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ऑफिथ्रिस स्पाइनी ब्रिसलेट स्टार्च या कॉमनली ब्रिसलेट स्टार्च, ये है। इसमें देखिए इसको क्यों बोला गया स्नेक के समान संरचना है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो आर्म्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, एक सांप के जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये काफी लंबी होती हैं। स्टार फिश की जो आर्म्स होती हैं वो छोटी होती हैं, स्मॉल साइज में होती हैं, बट ब्रिसलेट स्टार इनके जितने भी स्पीसीज हैं इनकी आर्म्स क्या होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफियोडर्मा और ऑफियोरा, जैसा कि ये दिखाई दे रहा। इसमें देखिए इनका जो मेन पार्ट है वो आर्म्स है, आर्म इनकी लंबी होती है, ठीक है, इसीलिए इनको स्नेक एनिमल से भी बोला जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस पे, अच्छा एक चीज और आई है, ट्यूब फुट की बात कर रहे थे हम, तो ट्यूब फुट क्या काम कर रहा है, तो देखिए इसके चारों तरफ ये एक सी अर्चिन है या इस पे इकाइनोडर्मेट में ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये है ट्यूब फुट, और ये क्या काम कर रहा है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है और ये फूड को कैप्चर करने का काम कर रहा है। तो देखिए इतने सारी संख्या में ये ट्यूब फुट प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि किसी भी साइड से क्या हुआ, फूड आया, कोई भी प्रे आया, तो किसी भी ट्यूब फुट में आया तो वो क्या करेगा, ट्यूब फुट उसको कलेक्ट करेगा। उसके बाद इसका जो माउथ है, ये वेंट्रल साइड पे जो माउथ है, ट्यूब फुट क्या करेगा, उस प्रे को पकड़ के माउथ में डाल देगा, जैसा कि इस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ट्यूब फुट है और ये फूड को, प्रे को पकड़ के माउथ में डालेगा, उसके बाद डाइजेशन होगा। तो ये ट्यूब फुट का काम होता है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है इकाइनोइडिया, इसकी बात कर लेते हैं। कॉमनली इनको सी अर्चिन या सैंड डॉलर्स बोला जाता है। बॉडी इज ग्लोबर आर डिस्क लाइक, इनकी बॉडी कैसी होती है, ग्लोब्यूलर या फिर डिस्क के समान दिखाई देती है। आर्म्स आर एब्सेंट, यहाँ पे कोई भी आर्म प्रेजेंट नहीं होती हैं। स्पाइंस मूवेबल स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी सरफेस में जो स्पाइन होंगी वो मूवेबल होंगी, मतलब कि एक तरह से मूव करने वाली होंगी, ठीक है। पेडिसिलेरिया कंटेन 3 जॉ, इनमें जो पेडिसिलेरिया है वो 3 जबड़े का निर्माण करती है, ठीक है। मिड्रोप्रोडाइट प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस, ओरल सरफेस पे मिड्रोप्रोडाइट देखने को मिलेगा। पोजीशन ऑफ माउथ एंड एनस, माउथ वेंट्रल साइड देखने को मिलेगा और एनस डोर्सल साइड ऑन अपोजिट सरफेस, ठीक। वेंट्रल साइड पे माउथ है और डोर्सल साइड पे एनस देखने को मिलेगी। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स कवर्ड बाय ऑसिकल्स से ये कवर होगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मोस्ट सी अर्चिन possess 5 pairs of excretory external gills attached to the membrane around their tube foot also works as respiratory organ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें सी अर्चिन में जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन होता है वो क्या है, एक पेयर में बाहर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी के अपर सरफेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया बाय द बॉडी वॉल या बाहर की जो सरफेस है उसी के द्वारा अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। ट्यूब फिट की बात करें, ट्यूब फिट प्रेजेंट विथ सकर, इनमें भी जो ट्यूब फिट हैं वो प्रेजेंट होंगे और उनमें सकर देखने को मिलेंगे। लार्वल फॉर्म आर
प्लूटस आर इकाइनोप्लूटस, लार्वल की जो स्टेज होगी वो प्लूटस या फिर इकाइनोप्लूटस देखने को मिलेगी। बिटिंग एंड च्यूइंग अपर्चर्स विद 5 टीथ कॉल्ड एरिस्टोलेंट्रम इज प्रेजेंट। इनमें हमने देखा था कि इनके जो जा वाला पार्ट है वहां पे 3 जबड़े खुलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बिटिंग और च्यूइंग अपर्चर का काम करते हैं, और 5 टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसको एरिस्टोलेंट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एग्जाम्पल्स की बात करें, एचाइनस या इसको बोलते हैं कॉमनली सी अर्चिन, ये ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या है, स्पाइन जो होते हैं वो काफी बड़ी संख्या में होते हैं और मूवेबल होते हैं, मतलब कि इनके स्पाइन, ये कांटे जो हैं वो ऐसे होते हैं, मूव करते हैं वाटर के साथ, जैसा वाटर का बहाव है वैसे ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है इचाइनेरिनस कॉमनली सैंड डोलर, ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इचाइनोकार्डियम या हर्ट अर्चिन बोलते हैं, ये है हर्ट अर्चिन। ठीक, और नेक्स्ट एग्जांपल है वो है क्लाइपेस्टर, इसको बोलते हैं सी केक अर्चिन, ये है क्लाइपेस्टर सी केक अर्चिन बोलते हैं इसको कॉमनली भाषा में। ठीक, अब जो चौथा क्लास है वो है होलोथोरियोडिया, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं। कॉमनली नोन एज सी कुकुम्बर, बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल साइज में होती है। सी कुकुम्बर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है एक कुकुम्बर के समान दिखाई देती है। ठीक है, और ये प्रेजेंट है समुद्र में, इसीलिए जनरली इनको सी कुकुम्बर बोला जाता है। आर्म्स आर एब्सेंट, यहाँ पे कोई भी आर्म देखने को नहीं मिलती हैं। स्पाइन्स आर एब्सेंट, पेडिसिलेरिया आर एब्सेंट। ठीक है, और मेडिपोराइड कॉन्सिलेस या एंटीरियर सरफेस पे देखने को मिलता है। पोजीशन ऑफ माउथ एंड एनस की बात करें तो माउथ एंड एनस प्रेजेंट ऑन द अपोजिट इन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, इनके दोनों पार्ट पे अपर पार्ट में माउथ देखने को मिलेगा और लोअर पार्ट में एनस देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि ये है अपर पार्ट, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा और ये लोअर पार्ट है, यहाँ पे एनस देखने को मिलेगी। ओरल एंड हैज माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या है, माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और यही क्या कर रहे हैं, फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स ऑन द ओरल सरफेस, ओरल सरफेस में एम्बुलुक्रल ग्रुप्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इनकी बॉडी सरफेस पे माउथ के पास क्या है, एक ट्री के जैसी संरचना होती है, वो वही क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री कहलाती हैं और यही क्या कर रही हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ट्यूब फुट प्रेजेंट विथ सकर, इनमें जो ट्यूब फुट हैं उनमें सकर देखने को मिलते हैं। लार्वल फॉर्म्स आर ऑरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया, इनमें ये लार्वल स्टेज बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गए सी कुकुम्बर के बारे में। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, होलोथ्यूरिया या इसको कॉमनली बोला जाता है ब्लैक सी कुकुम्बर, ये है होलोथ्यूरेलिया। इसकी साइज देखिए, ये एक कुकुम्बर की तरह दिखाई देता है और इसमें 2 एंड देखने को मिलते हैं, माउथ और एनस 2 ओपनिंग देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट होगा माउथ के पास, वहां पे एक तरह से ट्री के समान संरचनाएं दिखाई देंगी या टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे और वही क्या कर रहे हैं, फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, फूड को कैप्चर करके माउथ में डालते हैं वही। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल्स है वो है कुकुमनेरिया, इसकी बात करें इसको जनरली ऑरेंज सी कुकुम्बर बोला जाता है, ये है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सिनेप्टा, ये सिनेप्टा हो गया, और थायोन ये है। इनकी संरचना देखिए, ये है देखिए लोअर पार्ट, इसको बोलते हैं एबोरल एंड।
यहाँ पे एनस देखने को मिलता है और ये जो माउथ वाला पार्ट है ये टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यही टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करके माउथ में डालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सी कुकुम्बर के बारे में। इनकी बॉडी में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, ये पूरा कुकुम्बर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इनको सी कुकुम्बर बोलते हैं। इनकी बॉडी में कोई भी स्पाइन देखने को नहीं मिलता है, ना कोई आर्म इनमें डिवाइड होती है, सेगमेंटेशन भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गए सी कुकुम्बर। ये देखिए इनमें इनका बॉडी ऐसे होता है कि ये अपनी बॉडी को रोल भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास क्राइनोडिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्राइनोन का मतलब होता है, देखिए लिली। सर बस इतना ही बचा है, कितना मिनट का है अभी? 5 मिनट 30 सेकंड के बाद क्या इसकी बात कर लेते हैं। इसको जनरली क्या बोला जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड फीदर स्टार आर सी लिलीज। इनको जनरली फीदर स्टार्स बोला जाता है या फिर सी लिलीज बोला जाता है। समुद्र में प्रेजेंट है, इनकी जो संरचना है वो लिली के समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको फीदर स्टार या लिली स्टार बोला जाता है। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेंट्रल पार्ट कॉल्ड कैलिक्स फ्रॉम व्हिच इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल आर्म्स रेडिएट। इनकी बॉडी जो होती है वो आर्म्स में डिवाइड नहीं होती है, बट एक तरह से उसी टाइप की संरचना प्रेजेंट होती है जैसे कि स्मॉल सेंटर पार्ट कैलिक्स कहलाता है, फ्रॉम व्हिच इलोंगेटेड सिलेंडर आर्म्स आर रेडिएटेड। ठीक है, आर्म्स आर एक्चुअली 5 इन नंबर। इनमें जो आर्म्स होती हैं 5 होती हैं नंबर में। ठीक, ईच आर्म्स बियर्स डबल रो ऑफ अल्टरनेट स्मॉल ब्रांच कॉल्ड पिन्यूल्स। जो आर्म्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल अल्टरनेट ब्रांचेस होती हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये एक आर्म है, उसमें फिर ये छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, इन ब्रांच को पिन्यूल्स बोला जाता है। स्पाइंस की बात करें, पिन्यूल्स में आर मे नॉट पॉसेस स्पाइंस। इनके जो आर्म है उनमें या तो स्पाइन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। पेडिसिलेरिया की बात करें, ये एब्सेंट होगा, यहाँ पे कोई भी जबड़े जैसी संरचना देखने को नहीं मिलती है। माउथ और एनस की पोजीशन की बात करें तो द ओरल सरफेस इज बियर द माउथ एट द सेंटर। जो ओरल सरफेस है उसके सेंटर पे क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। द माउथ इज सराउंडेड बाय ट्यूब फुट आर पोडिया। माउथ क्या होता है, ट्यूब फुट या पोडिया से सराउंडेड होता है, और यही ट्यूब फुट क्या काम कर रहे हैं, तो फूड को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, द एनस इज सिचुएटेड ऑन द ओरल सरफेस, द एबोरल साइड इज फ्लैट। जो दूसरी साइड है, एबोरल साइड है, वो क्या होती है, फ्लैट होती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये ओरल सरफेस है, यहीं पे माउथ प्रेजेंट है, और ये जो दूसरी सरफेस है ये एबोरल है, ये फ्लैट टाइप की होती है। ठीक है, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ये देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस ओवर द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द आर्म्स। इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो आर्म्स हैं उसकी सरफेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, ट्यूब फुट हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ट्यूब फुट हेल्प करते हैं। ट्यूब फुट प्रेजेंट विदाउट द सकर, ट्यूब फुट प्रेजेंट होंगे बट उनमें कोई भी सकर जैसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी। लार्वल स्टेज की बात करें तो इनमें जो लार्वा बनता है वो है डोलियोलेरिया। ठीक है, तो ये लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, एंटीडोन, या इसको अगर कॉमनली भाषा में बोला जाए तो सी लिली या फिर फीदर स्टार बोला जाता है। ये है सी लिली या फीदर स्टार बोलते हैं इसी को। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वो है होलोपस, ये है होलोपस। इसमें जो संरचनाएं हैं वो पंख के समान या फिर फेदर के समान दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको फीदर स्टार बोला जाता है। ठीक, ये है फीदर स्टार्च या जो
हम बोल रहे थे क्या, सी लिली, ये इसकी संरचना हो गई। तो ये है कंप्लीट इकाइनोडर्मेट। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।